ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च अनर्पिच्चरी चिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल सौ सौ भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुदगुदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सुचिनंदनम संसार दुःख जल दोपतस्य कामा क्रोधादीन कर्म करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगणितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदय कुंदम विकास्यम हृदयम विधेय निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन विद्य विदूयम पादामृतम सदा पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायदाक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयत विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजाननं विलंबितं खड़भुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयति जयतु देवा कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु नृत्यस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणाम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को मध्य खंड शुरू करेंगे। मध्य खंड का भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तीन खंड में हैं। प्रथम खंड को आदि खंड बोलते हैं, द्वितीय खंड को मध्य खंड और तीसरे खंड को जो है अंत खंड बोलते हैं। तो मध्य खंड के पहले अध्याय को हम लोग शुरू करेंगे। बोलते हैं गया से लौटने के पश्चात श्री गौर सुंदर ने धीरे धीरे कृष्ण विरह के प्रेम विकार प्रकाशित होने लगे। तब उन्होंने अपने अध्यापन कार्यों के समय हर पल कृष्ण स्मृति और सूत्र वृत्ति टीकाओं आदि के में सर्वत्र कृष्ण परक व्याख्या करनी प्रारंभ कर दी। सभी शास्त्रों एवं सभी शब्दों के कृष्ण ही एकमात्र तात्पर्य है। कृष्ण शक्ति ही धातु संज्ञा में संगित होती है। इस प्रकार कृष्णमय उपदेशों के अलावा वे शिष्यों को और कुछ उपदेश नहीं करते थे। एक दिन भोजन के समय उन्होंने अपनी जननी के समक्ष कृष्ण विस्मृति जीवों की गर्भवास यंत्रणा का वर्णन करते हुए उन्हें कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान किया। फिर किसी दिन शिष्यों को कृष्ण कीर्तन करने का उपदेश देने के समय स्वयं ही हाथों से ताली बजा बजा कर हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः आदि पद का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार कृष्ण कीर्तन की शिक्षा प्रारंभ होने के कारण यहाँ श्री गौर सुंदर की अध्यापन लीला परिपूर्ण होती है। तो महाप्रभु चैतन्य जब वो अभी दीक्षा नहीं लिए थे तो भक्तों को संस्कृत पढ़ाया करते थे पाठशाला में। अपने खुद अध्यापक थे और बाकी सब जो है उनके शिष्यगण थे। लेकिन अब जो है गया जाते हैं अपने पिता का श्राद्ध कर्म करने के लिए, और गया में श्राद्ध कर्म करके और वहां पर उनकी भेंट जो है अपने गुरु ईश्वरपुरीपाद से होती है और उनसे दीक्षा स्वीकार करते हैं हरे कृष्ण मंत्र में। इसी की आगे जो है हम लोग व्याख्या सुनेंगे। बोलते हैं आज अनुलंबित भुजो कनकावदा तो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युग धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय नित्य नमः। जय 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 विश्वम्भर द्विजराज जय विश्वम्भर प्रिय वैष्णव समाज। द्विजराज श्री विश्वम्भर की जय हो, जय हो। श्री विश्वम्भर के प्रिय वैष्णव समाज की जय हो। तो यहाँ पर जो चैतन्य भागवत के वेद व्यास हैं जिनका नाम है श्री वृंदावन दास ठाकुर, यहाँ पर द्विजराज विश्वम्भर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्विजराज हैं। द्विजराज मतलब ब्राह्मणों में शिरोमणि हैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। उनका वो विश्वम्भर और उन वैष्णव समाज की जय जयकार करते हैं। बोलते हैं विश्वम्भर द्विजराज और विश्वम्भर प्रिय वैष्णव समाज श्री गौर सुंदर स्वयं परिपूर्ण मत ब्रह्मण्य देव होते हुए भी ब्राह्मण कुलोत्तम एवं उनका प्रिय वर्ग ही अखिल वर्णाश्रमी गुरु परमहंस और वैष्णव समाज है। बता रहे कि जो विश्वम्भर द्विजराज हैं श्री कृष्ण चैतन्य द्विजराजों की श्रेणी में जाने जाते हैं और वो विश्वम्भर हैं। विश्वम्भर मतलब विश्व का भरण पोषण करने वाले वैष्णव समाज के बहुत ही प्रिय हैं। गौर सुंदर परिपूर्ण ब्रह्मण्य देव होते हुए भी सारे ब्राह्मण कुलोत्तम और उनका प्रिय वर्ग अखिल वर्णाश्रमी गुरु परमहंस और वैष्णव समाज हैं। संस्कार वर्जित मनुष्यों को एक जन्मा शूद्र और संस्कार संपन्न मनुष्यों को द्विज संज्ञा दी जाती है कि जो व्यक्ति संस्कारों से संपन्न होता है 16 प्रकार के संस्कार होते हैं।
गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के। तो जब उसका उपनयन संस्कार होता है तब वो ब्राह्मण बनता है। बोलते हैं संसार संस्कार वर्जित मनुष्य को एक जन्मा शूद्र बोला जाता है। जब वो माता पिता के वीर्य से प्रकट होता है, जन्म लेता है, तो शूद्र की अवस्था में होता है। लेकिन वही जब वो उसका संस्कार संपन्न किया जाता है, या तो वो हरि नाम दीक्षा लेता है या उपनयन संस्कार होता है, तो वो द्विज की संज्ञा में जाना जाता है। क्षत्रिय और वैश्य यद्यपि द्विज शब्द वाच्य हैं, तथापि द्विजराज शब्द एकमात्र ब्राह्मणों का ही निर्देश करता है कि क्षत्रिय और वैश्य को भी उपनयन संस्कार कराया जाता है और वो भी द्विज कहलाते हैं। लेकिन द्विजराज तो ब्राह्मण को निर्देशित करता है। इस जगत की बंधनावस्था में जीव का बीज गर्भ समुद्भव पाप से संपृष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए शरीरधारी जीव की नैसर्गिक पाप प्रशांति के लिए उसका संस्कार आवश्यक। बोलते हैं कि जो है इस जगत में बद्धावस्था में जीव बीज गर्भ समुद्भव पाप से अस्पृष्ट होना स्वाभाविक है। क्यों, क्या होता है, पिता के द्वारा माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करके उस बच्चे का जन्म होता है, और इस प्रकार वो शूद्र की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो शुक्र जन्म कहलाता है। लेकिन जब वही उसी जीवात्मा का, तो वो जो बीज गर्भ समुद्भव होता है, वो पाप से अस्पृष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो काम वासनाओं के आकर्षण के कारण माता पिता आपस में संसर्ग करते हैं और बच्चा माता के गर्भ में आता है। इस कारण से वो बता रहे हैं कि यहाँ पर वो बंधनकारी अवस्था होती है और वो पाप से परिपूर्ण होती है। भगवान विश्वम्भर ने संस्कारों के प्रति उदासीनता, उनकी अप्रयोजनीयता और शून्यता अर्थात विरोध का किसी भी दिन अनुमोदन नहीं किया। भगवान विश्वम्भर जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि जो संस्कार होते हैं उनके प्रति उदासीनता उन्होंने नहीं दिखाई। आप देखते हो कि महाप्रभु ने गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया। ऐसा नहीं कि अब हम भक्त बन गए हैं अपने पिता का श्राद्ध नहीं करेंगे जी। हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो भक्त बन जाते हैं, ब्रह्मचारी या इस तरह से जो बड़े गृहस्थ भी होते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, उनको लगता है अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य के रोल में अपने आचरण से बताते हैं कि बता रहे हैं कि भगवान विश्वम्भर ने संस्कारों के प्रति उदासीनता, उनकी अप्रयोजनीयता और शून्यता तथा विरोध को किसी भी दिन अनुमोदित नहीं किया। ये चैतन्य भागवत के शब्द हैं, हमारे द्वारा बनाए नहीं। कोई भी जो संस्कार हैं अपने गृहस्थ आश्रम में या फिर गृहस्थ आश्रम से पहले भी संस्कार जो हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार है, अनुप्राशन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, इन संस्कारों को करना हर व्यक्ति का उद्देश्य है, आवश्यक है। तब जाकर वो धीरे धीरे द्विज की कैटेगरी में आए। वे भक्ति के अनुकूल दैवी वर्णाश्रम धर्म के ही पक्षपाती थे। अवैष्णव विचार और अद्वैत वर्णाश्रम विचार उनको कभी भी प्रिय नहीं था। विष्णु भक्ति के अनुकूल वृत्त वर्ण या प्राकृतिक आश्रम विचार को ही उन्होंने देव वर्णाश्रम धर्म के रूप में ग्रहण किया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देव वर्णाश्रम धर्म को प्रोत्साहित किया। बता रहे हैं कि जो विष्णु भक्ति के अनुकूल वृत्त वर्ण है, प्राकृतिक आश्रम विचार को ही उन्होंने दैवी वर्णाश्रम धर्म के रूप में विग्रह को ग्रहण किया, कि जो विष्णु भक्ति के अनुकूल हैं वर्ण और आश्रम, उसी वर्ण और आश्रम को उन्होंने दैवी वर्णाश्रम का नाम दिया। उसी कारण वैष्णव समाज उनको प्रिय है। और वैष्णव समाज में कर्म कांड का विशेष आदर और केवल द्वैतपरता लक्षित होती है, किंतु उनके प्राकट्य काल के बहुत से पहले श्री वैष्णव समाज और तत्ववादी वैष्णव समाज ने दाक्षिणात्य में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। वे सद वैष्णव समाज या श्री माधव गौड़ी समाज को अत्यंत प्रिय समझते थे। सद वैष्णव समाज के अंतर्गत कर्नाटक देशीय विप्र कुलोद्भव श्री सनातन और श्री रूप गोस्वामी आदि श्री मध्य गौड़ी ब्राह्मणों को उन्होंने निज प्रियतम वैष्णव आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि विप्र कुल उद्भव थे, सनातन और रूप गोस्वामी, ये उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में कर्नाटक के ये ब्राह्मण थे। कर्नाटक मतलब जो दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण होते हैं मध्य गौड़ी समाज में, उनमें ये प्रकट हुए ब्राह्मण थे। विप्र कुल में सबसे अग्रगण्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुसलमान राजाओं की नौकरी की थी। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मणों पर कृपा किया और इनको वैष्णव आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। फिर श्री वैष्णव समाज में श्रीपाद प्रबोधानंद और श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी, इस प्रभुद्वय को भी उन्होंने निज प्रियतम के रूप में अंगीकार किया और दक्षिण देशीय श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय श्री गौर सुंदर को प्रिय होने पर भी निज प्रिय श्री गौड़ीय वैष्णव समाज ही उनका अतिशय आदरास्पद रहा।
कालक्रम में गौड़ीय वैष्णव समाज की धारा और पद्धति अस्मार्थ विचारानुसार अनुसार पंच उपासना गण के उपद्रव के फलस्वरूप विशेष रूप से विशृंखलित हो गए थे। कि कालक्रम में ये जो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत हैं, ये कालक्रम में स्मार्त ब्राह्मणों के कारण, स्मार्त पद्धतियों के कारण, ये पंच उपासना के कारण, उपद्रव के कारण ये धीरे धीरे विशृंखलित हो गए, मतलब समाज से गायब हो गए। इसलिए उन्होंने श्रीमद् विप्र समाजोद्भव श्रीमद सनातन गोस्वामी की को हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति संकलन का आदेश प्रदान किया, और सनातन गोस्वामी ने श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने वैष्णव सिद्धांत को कैसे फॉलो करना है उसका प्रॉपर सिस्टमेटिक नियम दिया। बोलते हैं कि श्रील सनातन गोस्वामी को हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति संकलन का आदेश दिया श्री रामानुजीय वैष्णव समाज में आविर्भूत श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीमद सनातन और रूप प्रभु के अत्यंत प्रिय मित्र थे। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ने निज संकलित श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथ को अपने अनुगत्य दास श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा संवर्धन कराया। इसलिए गौड़ी वैष्णव स्मृति और गौड़ी वैष्णव सामाजिक विधि शास्त्र में हरि भक्ति विलास और उसके अनुकूलन सत्क्रियासार दीपिका और संस्कार दीपिका के रूप में ही गृहीत होता है। श्री गौर सुंदर के अनुसार अनुगत्य वैष्णव समाज में हर कुछ एक विषयों का विशिष्ट निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु ने अपने दो नित्य सिद्ध पार्षद थे भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के, जिनका नाम था सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, उसमें से उन्होंने सनातन गोस्वामी से श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ लिखाया, जिसमें वैष्णव सिद्धांत दिए हुए हैं। भक्ति के प्रॉपर शुद्ध भक्ति की तरफ प्रोग्रेस करने के लिए अलग अलग नियम बताए गए। उसको क्या किया सनातन गोस्वामी ने, जो कि रामानुजी वैष्णव थे श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी, उस ग्रंथ को उन्होंने निज संकलित करके और उनको उनके आनुगत्य में गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा उसको संवर्धित कराया, मतलब उसको और विस्तार से उसका वर्णन कराया उनके द्वारा। और इस प्रकार उस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने वैष्णव सिद्धांतों को समाज में प्रतिष्ठित किया। बता रहे हैं यहाँ पर कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा गौड़ी वैष्णव समाज की स्थापना श्री चैतन्याब्द की पंचम शताब्दी के प्रारंभ में कलकत्ता महानगरी में की गई थी। तब भी गौड़ देश में अपने आप को गौड़ीय जन कहने वालों ने निज संप्रदाय की किसी भी बात की चर्चा करनी प्रारंभ नहीं की थी। इसके कुछ ही समय बाद कलकत्ता में गौरांग समाज नाम का एक नवीन संप्रदाय सनातन वैदिका चार प्रचार में अनुगत्य का परित्याग करके मन कल्पित नवीन स्मृति के सहयोग से स्थापित हुआ, और गौड़ी वैष्णव समाज श्री विश्व वैष्णव राज्य सभा की शाखा विशेष है। इस प्रकार कुछ लोग क्या किए, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी थे पंचम शताब्दी में, उस समय कुछ लोगों ने गौरांग समाज नामक एक नवीन संप्रदाय की रचना किया। उसमें मनोकल्पित नवीन स्मृति के सहयोग से उन्होंने गौड़ी वैष्णव सिद्धांतों को प्रतिपादित शुरू किया और उसको पालन शुरू कर दिया। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसका खंडन करके उसमें वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की। बोलते हैं गौर चंद्र जय धर्म सेतु महाधीर, जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर। धर्म सेतु महाधीर श्री गौर सुंदर की जय हो, उनके संकीर्तनमय सुंदर शरीर की जय हो। तो महाप्रभु चैतन्य ने संकीर्तन आंदोलन का प्रतिपादन किया। कब? जब अपने गुरु ईश्वरपुरी पास से दीक्षा लेकर आते हैं। बोलते हैं धर्म सेतु लौकिक या आर्थिक धर्म और अलौकिक अर्थात परमार्थिक धर्म, इन दोनों के बृहद अंतर विद्यमान है। इसलिए भगवान गौर सुंदर जगत गुरु के शीर्ष स्थान को आसन ग्रहण करके लौकिक धार्मिक गणों को लोकोत्तर वैष्णव धर्म में ले जाने के लिए सेतु स्वरूप हुए हैं। तो महाप्रभु जो चैतन्य हैं वो धर्म सेतु लौकिक और परमार्थिक धर्म, इन दोनों के बीच में बृहद अंतर विद्यमान है। इसलिए भगवान गौर सुंदर ने जगत गुरु के शीर्ष स्थान पर आसन ग्रहण करके, मतलब जगत गुरु के रूप में अपने को स्थापित करके लौकिक धार्मिक गणों को लोकोत्तर वैकुंठ धर्म में ले जाने के लिए सेतु स्वरूप कार्य किया। श्री गौर हरि ने आत्मधर्म विरोधी मनोकल्पित नीति रहित किसी भी बात का अवलंबन करके धर्म राज्य में प्रवेश करने की व्यवस्था नहीं की। अधर्म सेतु के अवलंबन द्वारा जो प्राकृतिक सहजिया मतवाद और जड़ेंद्रिय तर्पण अभिलाषा धर्म के नाम पर समाज में अबाध रूप से चल रहा था, वह माटिया मृगमय अर्थात भूम अर्थात पार्थिव ब्रह्म ज्ञान से पुष्ट था। सनातन धर्म से तो भगवान श्री गौर हरि ने लौकिक विचारों से पार होकर किस प्रकार से भगवान अधोक्षज की सेवा में पहुंचना होगा, उसके सेतु स्वरूप हरि नाम संकीर्तन का प्रचार शुरू किया। इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने
जितने भी कैटअप धर्म थे, जितने भी अलग अलग सांप्रदायिक मनोकल्पित जो विचार थे, उन सारे मनोविचारों को ध्वस्त करके महाप्रभु ने एक ऐसे श्वेत स्वरूप हरिनाम संकीर्तन का प्रचार शुरू किया। जो क्या था? श्वेत स्वरूप मतलब एक पुल था भगवान अधोक्षज की सेवा तक पहुंचने का। बता रहे कि महाधीर गौर सुंदर ने तर्क पथ का आह्वान नहीं किया, अपितु वे स्रोत पंथ का को पुनः प्रवर्तन किया। तर्क पथ मतलब आपस में तर्क वितर्क करके भगवान को हम लोग नहीं जान सकते, क्या करते हैं? स्रोत पंथा को पुनः प्रवर्तन किया कि हम जब अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से, गुरु परंपरा से जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसी को महाप्रभु ने का प्रवर्तन किया। उन्होंने कर्मियों की भांति जड़ इंद्रिय तर्पण परायण चंचल मनोधर्म का प्रदर्शन या प्रचार नहीं किया, अर्थात स्वर्ग सुखादि ऐश्वर्य जड़ीय अनित्य जागतिक अभ्युदय प्राप्ति आदि के संबंध में कभी भी किसी को भी किसी प्रकार का उपदेश नहीं दिया। जीवा उदर और उपस्थ को जय करने का नाम ही धृति या त्रिदंड धारण करना है। इस प्रकार के कायो मनो वाक्य वेग धारण रूपी धृत्य से वर्जित चंचल धर्मी मानव अप्राकृतिक हरि भक्ति की बात कुछ भी न समझ सकने के कारण प्राकृतिक विचार या बुद्धि के सहयोग से जिस प्रकार से के नानाविध कुतर्कों का आह्वान करते हैं, उस प्रकार के कुतर्कों को कभी भी प्रश्रय न देने के कारण गौर सुंदर धीर त्रिदंडी गण के आराध्य महाधीर थे। तो महाप्रभु अभी, चैतन्य महाप्रभु अभी दीक्षा लेकर ईश्वरपुरी बात से अभी नवदीप में आए थे। और अपने को किस पोस्ट पर स्थापित किया उन्होंने? एक आचार्य के पोस्ट पर स्थापित किया। कैसे आचार्य के पोस्ट पर? जो गौर सुंदर जगत गुरु के शीर्ष स्थान पर आसन ग्रहण किया, मतलब जगत गुरु के रूप में अपने को स्थापित किया। और बड़े बड़े त्रिदंडी सन्यासी भी क्या करते हैं? जो धृति धारण करते हैं, धैर्य धारण करते हैं, त्रिदंड धारण करते हैं, जिनकी जीवा उदर और उपस्थ के वेग कंट्रोल में है, और जो कायो मनो वाक्य से भगवान की पूर्ण रूपेण चंचल मनोधर्मी अप्राकृतिक हरिभक्ति के विषय में न समझकर प्राकृतिक विचार और बुद्धि के सहयोग से जिन्होंने नाना प्रकार के कुतर्कों पर विजय प्राप्त करके और पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित हैं, ऐसे लोग भगवान श्री गौर सुंदर के का प्रश्रय लेकर और उनको महाधीर आराध्य के रूप में स्वीकार करा उन्होंने। फिर गृहव्रती अर्थात गृह मेधी संप्रदाय तथा सुनीति विग्रहित गौर नागरी संप्रदायों के द्वारा अत्याचार वसात गौर सुंदर को असंयत गृहासक्त तथा नागर रूप में विचारने पर भी वे उनके अभिष्ट मनोकल्पित विषय से बहुत दूर अवस्थान करते थे, इसलिए भी उनको महाधीर कहा गया। तो उस समय जब महाप्रभु प्रकट हुए थे, उस समय बहुत सारे अपसंप्रदाय फैले हुए थे, जिनके नाम बताया ना कि जो गृह मेधी संप्रदाय था, सुनीति विग्रहित गौर नागरी संप्रदाय थे। इस प्रकार बहुत सारे 13 अपसंप्रदाय फैले हुए थे भक्ति विनोद ठाकुर के समय में। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी उन अपसंप्रदायों को खंडन करके और वास्तविक वैष्णव जो सिद्धांत है उसको स्थापित किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय में नागरी मतलब जो भगवान श्री कृष्ण क्या करते, गोपियों के साथ रस नृत्य करते, वैसे ही इस गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को वो लोग स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर जो है स्त्री पुरुष का जो आपस में मिलन होता है, ये उसको क्या करते हैं, वो काम वासनाओं को ही तृप्त करना, इस सिद्धांत को वो इसी सिद्धांत को ये समझते हैं कि जो स्त्री पुरुष का मिलन होकर जो काम वासनाओं को तृप्त करता है वही ये समाज है। वो इस तरह से इस समाज को देखते, गौड़ वैष्णव समाज को। और महाप्रभु ने उन सबको खंडन करके बता रहे हैं, गौर सुंदर ने असहमत गृहासक्त और नागर रूप में विचारने पर भी वे उनके अभिष्ट मनोकल्पित विषयों से बहुत दूर रहकर अवस्थान करते थे। लोग यही सोचते कि गौर सुंदर के द्वारा जो ये चलाया गया संकीर्तन आंदोलन है, ये गृह आसक्त लोगों के लिए है और नागर रूप में विचरने वाले लोगों के लिए। इसलिए वो उस समय भी महाधीर रूप में बने रहे। संकीर्तन में स्वयं भगवान कृष्ण स्वरूप होने पर भी गौर सुंदर ने विप्रलंब रस में सर्वक्षण निमग्न रहकर कृष्ण नाम कीर्तन विग्रह रूप में महाभाव लीला में गौर लीला को प्रकट किया, और एकमात्र नाम संकीर्तन यज्ञ से ही वे आराध्य मूर्ति में शब्द और परम ब्रह्म है। इस तरह से महाप्रभु ने अपने संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से कृष्ण स्वरूप होने पर भी गौर सुंदर ने विप्रलंब रस में सर्वेक्षण निमग्न रहकर, विप्रलंब रस मतलब भगवान के विप्र जो है वियोग रस, वियोग रस मतलब भगवान के वियोग में जो व्यक्ति की स्थिति हो जाती है, जैसे मान लो कि कोई अपने प्रेमी से बिछड़ जाता है, ठीक है ना, उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है।
उसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विप्रलंब भाव में सर्वक्षण निमग्न रहकर कृष्ण नाम कीर्तन विग्रह रूप में महाभाव लीला को प्रकाशित करते हुए गौर लीला संपन्न की। और एकमात्र नाम संकीर्तन यज्ञ को ही उन्होंने आराध्य मूर्ति और शब्द और परम ब्रह्म के रूप में स्थापित किया इस भूतल पर। बोल रहे हैं, जय जय नित्यानंद बांधव धन प्राण, जय गदाधर अद्वैत प्रेम धाम, जय श्री जगदानंद प्रिय अतिशय, जय बकेश्वर काशीश्वर हृदय, जय जय श्रीवासादि प्रिय वर्गनाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। उधर श्री नित्यानंद प्रभु के प्राण धन बांधव की जय हो, श्री गदाधर अद्वैत के प्रेम प्रेम धाम की जय हो, श्री जगदानंद के अतिशय प्रिय की जय हो, श्री बकेश्वर काशीश्वर के हृदय की जय हो, श्री वासादि प्रिय वर्ग के नाथ आपकी जय हो हे प्रभु, आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। मध्य खंडे कथा एन अमृतेर खंड, एक कथा सुनीला गुचे अनंत अंतर पाखंड। मध्य खंड की कथा जैसे अमृत का ही एक खंड है, जिस कथा को सुनने से हृदय का पाखंड रूपी अज्ञान विदूर हो जाता है, विदूरित हो जाता है। ये जो मध्य लीला की कथा सुनने हम लोग जा रहे हैं, इसको और जब हम ध्यान से सुनेंगे तो ये हमें अमृत का आस्वादन कराने वाला है, और हृदय का पाखंड हमारे और अज्ञान रूपी जो पाखंड है हृदय में वो हमसे विदूरित हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा हृदय से। ये इसका महात्म बता रहा है। मध्य खंडे कथा सुना भाई सुना एक चित्ते, संकीर्तना आरंभ हैला एन मते। ये भाइयों, जिस प्रकार से संकीर्तन का आरंभ हुआ उस मध्य खंड की कथा को एक चित्त होकर सुनिए। गया करी आई लेना श्री गौर सुंदर, परिपूर्ण ध्वनि हिला नदिया नगर। इस ध्वनि से समस्त नदिया नगर परिपूर्ण हो गया। श्री गौर सुंदर गया की यात्रा से वापस लौट आए। कि सभी पूरे नदिया नगर में ये बात फैल गई कि गौर सुंदर गया की यात्रा करके और नगर में वापस आ गए, नदिया नगर। थाई लेना यत सब आप्त वर्ग आछे, के आगे के माथे माछे के ह अति पाछे। यथा योग्य कैला प्रभु समार संभास, विश्वभर देखी सबे हैला उल्लास। आगवाड़ी सबे आनी लेना निज घरे, तीर्थ कथा सवार कहे न विश्वभर। जितने भी बंधु बांधव थे वे सभी द्रुत गति से चले आए, कोई अब आगे कोई बीच में और कोई पीछे पीछे आया। प्रभु ने सबके साथ यथा योग्य संभाषण किया। विश्वभर को देखकर सब में उल्लास छा गया। सभी को आगे बढ़कर सम्मान से प्रभु अपने घर ले आए और विश्वभर सबके सबसे तीर्थ कथा का वर्णन करने लगे। इस तरह से महाप्रभु ने क्या किया, जब गया से लौट कर आते हैं तो सभी जितने भी बंधु बांधव थे नदिया नगर के, सबको कोई आगे कोई बीच में कोई पीछे भगवान के चल रहा था, और इस प्रकार यथा योग्य भगवान से संभाषण कर रहा था भगवान चैतन्य महाप्रभु से। विश्वभर को देखकर सब में उल्लास छा गया। सभी को आगे बढ़कर सम्मान प्रदान कर प्रभु अपने घर ले आए और विश्वभर सबसे तीर्थ कथा का वर्णन करने लगे। इस तरह से महाप्रभु ने जो तीर्थों का भ्रमण किया था गया तीर्थ का, उसका वर्णन करने लगते हैं। प्रभु बोले तो मां सभा कार आशीर्वादे, गया भूमि देखिया आई निर्विरोधे। प्रभु ने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से मैं निर्विघ्न रूप से गया तीर्थ का दर्शन करके आया हूँ। इस प्रकार महाप्रभु ने गया तीर्थ का दर्शन किया और आकर अपने नदिया नगर में सबको गया तीर्थ की महिमा